हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग अगेन इंटीग्रेशन का जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा उसके बारे में आपसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दिया हुआ एक्स स्क्वायर 0 to 2। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इसको 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx प्लस देन 1 से लेके √2 एक्स स्क्वायर dx प्लस फिर √2 से लेके √3 एक्स स्क्वायर dx प्लस उसके बाद √3 से लेके 2 एक्स स्क्वायर dx। तो 1 2 3 4 हो गया, पार्ट कर दिए। ठीक है, अब देखो ये लोअर जो लिमिट है 0 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। प्लस यहाँ पे कितना 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना 1 dx, मतलब 1 dx 1 से लेके √2 प्लस यहाँ पे देखो √2 है, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2 dx √2 से लेके √3 प्लस यहाँ पे √3 है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो यहाँ पे 3 dx √3 से लेके 2। क्लियर। अब इंटीग्रेट करो, ये पहला पार्ट तो 0 हो गया। अब ये dx मतलब x 1 से लेके √2 प्लस यहाँ पे 2x √2 से लेके √3 प्लस यहाँ पे 3x √3 से लेके 2। ठीक है, इज इक्वल टू पहले हो गया √2 -1 प्लस यहाँ पे 2 होल इंटू √3 माइनस √2 प्लस 3 होल इंटू 2 माइनस √3। ठीक है, इज इक्वल टू √2 -1 प्लस 2√3 माइनस 2√2 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 3√3 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 6 माइनस 1 कितना होता है 5। अब माइनस 3√3 प्लस 2√3 कितना होगा -√3। अब माइनस 2√2 प्लस √2 माइनस √2, ये होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, π/3 से लेके 3π/10 sin x बाय sin x प्लस cos x। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी फॉर्मूला यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे इस तरह से लिखो, पहले ये π/3 से लेके सॉरी ये π/5 है, इसको π/5 करो, π/5। तो ये π/5 से लेके यहाँ पे है कितना 3π/10। तो साइन a प्लस बी माइनस एक्स फॉर्मूला में डालेंगे यहाँ पे, तो ये होगा π/5 प्लस ये a है ये b है, तो 3π/10 करो, 3π/10 प्लस b का वैल्यू कितना है π/5 माइनस एक्स। नीचे वही सेम साइन 3π/10 प्लस π/5 माइनस एक्स प्लस कॉस 3π/10 प्लस π/5 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू π/5 से लेके 3π/10। और देखिए साइन ये 3π/10 प्लस π/5, इसका वैल्यू कितना हो रहा है, एलसीएम हो जाएगा कितना 10, यहाँ पे 3π
प्लस 2 पाई, ये माइनस एक्स है, नीचे सेम साइन 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 10 माइनस एक्स प्लस कॉस 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 10 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाई 5 3 पाई बाई 10। अब देखो यह 3 पाई प्लस 2 पाई कितना होता है 5 पाई, 5 पाई बाई 10 दैट मीन्स पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होगा कॉस एक्स होगा, डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पे कॉस एक्स प्लस यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको भी आई ले जाओ तो आई प्लस आई, नाउ आई प्लस आई, दिस प्लस दिस करो इज इक्वल टू जो पाई बाई 5 टू 3 पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10 साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस अगेन पाई बाई 5 टू 3 पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10 कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इज इक्वल टू एल्सियम कितना होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर में वही सेम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पाई बाई 5 टू 3 पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10 डी एक्स कैंसिल हो गया। तो इज इक्वल टू आगे कितना एक्स पाई बाई 5 टू 3 पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10 इज इक्वल टू पहले आपका लिमिट पुट अप करो 3 पाई बाई 10 माइनस पाई बाई 5, तो एल्सियम कितना होगा 10 होगा, 3 पाई माइनस पाई कितना होता है 2 पाई, देखो 10 10 कैंसिल हो, यहाँ पे आएगा कितना 3 पाई माइनस यहाँ पे 2 पाई, तो 3 पाई माइनस 2 पाई कितना होता है पाई बाई 10 होगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to पाई एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे इज इक्वल टू इसको इस तरह से लिखो 0 to पाई एक्स की जगह में पाई माइनस एक्स लिख सकते हो, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0 to पाई, ये पाई को कॉमन ले जाओ तो ये हो गया डी एक्स बाय 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया साइन थीटा, तो साइन एक्स हो गया, फिर माइनस 0 to पाई ये हो गया एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो देखो जहाँ से शुरू के देखें वहीं पे आ गए, तो दिस प्लस दिस आई प्लस आई, तो यहाँ पे नाउ आई प्लस आई, आई प्लस आई इक्वल कितना रहेगा ये पाई होल इंटू 0 to पाई डी एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, आई प्लस आई कितना होता है 2i, 2i इज इक्वल टू यहाँ पे पाई 0 to पाई डी एक्स डिवाइडेड 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अब एम्प्लाइज आई इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई डी एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई करो, ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू
अब देखो कितना आ रहा है, पाई बाय 2 बाहर में है, ये 0 to पाई, ऊपर में आ गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स होल इंटू 1 माइनस साइन एक्स कितना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये कॉस को यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करो, तो सबसे पहले पाई बाय 2 रहा बाहर में, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब यहाँ पे अगर डिवाइड करते हो तो इसको लिख सकते हो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 बाहर में है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x होता है, 10x। अब यहाँ पे 0 to पाई करो, 0 to पाई माइनस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स 0 to पाई। अब वैल्यू अगर पुटअप करते हो तो पाई बाय 2 तो बाहर में है, अब 10 पाई का वैल्यू यहाँ पे इस तरह से लिखो, ये 10 पाई माइनस 10 0, फिर माइनस यहाँ पे सेक पाई माइनस सेक 0। ठीक है, इज इक्वल टू बाहर में है पाई बाय 2, अंदर कितना आ रहा है देखो यहाँ पे, ये तो 0 आ जा रहा है, फिर माइनस सेक पाई का वैल्यू -1 माइनस ये सेक 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 इंटू माइनस प्लस 2 2 कैंसिल, आंसर होगा कितना पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 रूट ओवर ऑफ 10x प्लस रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स, इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे इज इक्वल टू ये 0 to पाई बाय 2, अब रूट ओवर ऑफ 10x को लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ साइन एक्स बाय रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स को लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू अब 0 to पाई बाय 2, इसको होल रूट ओवर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स करो, नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर में आ गया कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू अब क्या करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट ओवर साइन एक्स कॉस एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए 2 मल्टीप्लाई करो और 2 डिवाइड करो। ठीक है, ये होल रूट ओवर है तो ये रूट 2 ऊपर चल जाएगा, तो देखो ऊपर में चल गया रूट 2, यहाँ पे 0 to पाई बाय 2 है, अब यहाँ पे हो गया कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x dx। ठीक है, इज इक्वल टू अब ये साइन 2x, इसको अब भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये रूट 2 है, ये 0 to पाई बाय 2, अब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर में है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे इसको हम लोग लिखेंगे सपोज इस तरह से लिखो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होल रूट ओवर डी एक्स। देखो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी जब भी हम लोग इसको होल स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब साइन 2x ही रहेगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू अब देखो ये किसका फॉर्मूला है रूट 2 रहा, अब ये हम लोग का साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 एक्स का होल रूट ओवर, तो उस हिसाब से ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, 0 to पाई बाय 2
जीरो टू पाई बाय टू इज इक्वल टू √2 है, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू √2 रहा, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1 का अगेन पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना होता है, पाई होता है, तो आंसर कितना आ गया √2 पाई, ये होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 to पाई मॉडुलस ऑफ cos x। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिखो 0 to पाई बाय 2 मॉडुलस ऑफ cos x प्लस पाई बाय 2 to पाई अगेन मॉडुलस ऑफ cos x dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 मॉडुलस ऑफ cos x का वैल्यू कितना होगा, cos x dx होगा 0 to पाई बाय 2, ठीक है, और पाई बाय 2 to पाई में मॉडुलस ऑफ cos x का वैल्यू कितना होगा, माइनस पाई बाय 2 to पाई माइनस cos x dx। हाँ नहीं, 90 से 180 के बीच में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू cos x कंडीशन कितना होता है, साइन x होता है, साइन x 0 to पाई बाय 2 माइनस यहाँ पे cos x कंडीशन साइन x 0 to पाई बाय 2। अब सबसे पहले पाई बाय 2 पुटअप करो, ये हो गया 1, फिर माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, फिर माइनस अगेन साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 माइनस साइन 0 का वैल्यू, सर ये पाई बाय 2 to पाई है, यहाँ पे पाई बाय 2 to पाई बाय 2 to पाई है, तो साइन पाई का वैल्यू कितना होगा 0 माइनस साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1। तो देखो आंसर कितना मिला हम लोग को, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 + 1 2, ये होगा आंसर। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।